तो आज अपन RACAT की टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है MS वर्ड से। MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर गटर क्या है, यानी गटर जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया, किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। तो ये गटर जो है वो मार्जिन से रिलेटेड है। मार्जिन क्या होता है? पेज के आसपास की खाली जगह। जब हम पेज प्रिंट करते हैं या पेज पे एडिटिंग करते हैं, आप लोगों ने जब पेज पर ट्राई किया होगा लिखने का, तो आपके पेज के ऊपर, नीचे, राइट एंड लेफ्ट सब साइड पर जो है वो थोड़ा थोड़ा सा जगह छूटती है। उस जगह को ही बोलते हैं, उस खाली यानी उस ब्लैंक स्पेस को बोला जाता है मार्जिन। तो मार्जिन में एक गटर मार्जिन भी आता है, ठीक है। ये साइज है उसकी मार्जिन की, इसलिए इसको गटर मार्जिन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है इनबॉक्स क्या चीज़ है। ईमेल के अंदर जो इनबॉक्स होता है वो किससे संबंधित है, वो क्या चीज़ है। पहली बात इनबॉक्स की कर देता हूँ। इनबॉक्स जहाँ पर मेल आते हैं, जो भी मेल हमें कोई करेगा वो सारे मेल हमें इनबॉक्स में शो होंगे, और अगर हम जो मेल करेंगे किसी और को वो सारे मेल हमारे सेंट के अंदर शो होंगे, और अगर हम कोई मेल डिलीट कर देते हैं तो वो बीन के अंदर शो होते हैं। जो क्वेश्चन है वो है विकल्प प्रोजेक्टर को विंडो 10 से कनेक्ट करते समय, यानी जो प्रोजेक्टर हम विंडो 10 से कनेक्ट करेंगे करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज़ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड। यानी आपने क्या किया, अपनी स्क्रीन को एक्सटेंड कर दिया, तो हाफ स्क्रीन आपके कंप्यूटर पे चलेगी और हाफ स्क्रीन आपके प्रोजेक्टर पे चलेगी, इसको बोलते हैं एक्सटेंड। डुप्लीकेट में क्या होगा, जो आपके अंदर चल रही है वही प्रोजेक्टर पे चलेगी, यानी जो लैपटॉप में अगर मैं चलाता हूँ तो वो का वही अगर उसमें दिखाना है तो मैं डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। और केवल पीसी स्क्रीन में क्या होता है, केवल पीसी स्क्रीन में सिर्फ पीसी पे चलती है, प्रोजेक्टर पे आना बंद हो जाती है। और केवल प्रोजेक्टर पे क्या होता है, प्रोजेक्टर पे चलती है और पीसी पे आना बंद हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके पास छात्रों के नाम और उनसे संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटा सेट है, ठीक है। और आप जानते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से अधिक ऊपर प्राप्त किए हैं, अंक प्राप्त किए हैं, तो आप किस MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग करनी है कि कितने बच्चों के 90 से ज़्यादा नंबर आए हैं, तो इसको बोला जाता है काउंटिंग। तो काउंट से ही बना है काउंट इफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो है कि भारत का वो कौन सा कानून, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का वो कौन सा कानून है जिससे जो है वो साइबर अपराध करने वाले को दंड दिया जाता है, यानी उनको सजा सुनाई जाती है। तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, भारतीय IT एक्ट अधिनियम 2000। इसी के थ्रू जो है वो साइबर अपराधों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगला क्वेश्चन इसका नाम है विंडो 10 में वो कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देता है। यानी वो कौन सी टूल है जो आपकी स्क्रीन में से कुछ भी चीज़ को क्रॉप करने की अनुमति देता है, तो वो कहलाता है स्नीपिंग टूल, ठीक है। यहाँ पर स्नीपिंग टूल दिया हुआ है, कैलकुलेटर कैलकुलेशन के काम आता है, मैथ इनपुट पैनल जो है वो मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज लिखने के काम आता है, और कमांड प्रमोट CMD के काम आता है, कमांड देने के काम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हुआ, स्नीपिंग टूल, यानी आप किसी को भी कैप्चर कर सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर स्नीपिंग टूल के द्वारा। अगला जो ऑप्शन है वो है बायोस क्या है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें। जब भी किसी हाइपरलिंक को अपन MS वर्ड के अंदर डालते हैं तो उसको ओपन करने का तरीका कंट्रोल के साथ उस लिंक पर क्लिक करना है, तो वो जो है वो ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ से प्रदर्शित होता है, यानी जो डॉक्यूमेंट आपने खोल रखा है तो वो कौन सा है आपको कैसे पता चलेगा। तो हम उसके ऊपर जो है वो देखते हैं कि आखिर इसका क्या नाम लिखा हुआ है, तो उस जगह को बोलते हैं हम टाइटल बार, जहाँ पे टाइटल लिखा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है IP की फुल फॉर्म क्या है। IP इंटरनेट से रिलेटेड है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता की नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में काम आता है। तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, आप क्या करते हैं, गूगल मैप चलाते हैं। गूगल मैप में क्या आता है, नेविगेशन। तो उससे पहले आपसे वो पूछता है कि आपको आपके फ़ोन का GPS ऑन करना पड़ेगा। तो
तो जीपीएस ही एक ऐसी तकनीक है जिससे आपको नेविगेट किया जाता है कि आप जो है वो कहाँ पर है और आपको जाना कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। जीपीएस की फुल फॉर्म बताएं ज़रा। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, याद रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में किस टूल का उपयोग करके परिचित और दोहराए गए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है। यानी जब आपको कोई चीज़ बहुत बार बार यूज़ लेनी है तो आप एमएस वर्ड के क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सारी चीज़ें लगा दोगे। जैसे आपको फटाफट से सेव करना है, अंडू रीडू करना है, या जल्दी से आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है, देन आप क्या करोगे, उस चीज़ को अप्लाई कर दोगे क्विक एक्सेस टूल बार। नाम से ही है क्विक यानी फटाफट, क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा, टाइटल बार जहाँ पर टाइटल लिखा हुआ होता है, टास्क बार जहाँ पर स्टार्ट बटन होता है, शॉर्टकट्स होते हैं, कॉर्नर में आपको डेट एंड टाइम मिलेगा, सिस्टम ट्रे मिलेगी, उसको बोलते हैं नीचे वाली पट्टी को टास्क बार। स्क्रॉल बार स्क्रॉल करने का काम आता है ऊपर नीचे के लिए। अगला है ईमेल अटैचमेंट। क्या है अटैच, मतलब कि साथ लगने वाला। तो जब भी हम कोई ईमेल भेजते हैं तो उसके साथ में कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज रहे हैं, कुछ फोटोज़ वगैरह भेज रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन है अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना या बदलना कहा जाता है। तो कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना, इसको बोलते हैं हम स्वैपिंग। यहाँ पे लिखा है हॉट स्वैपिंग। अगला क्वेश्चन है में ऐसे चिप होती है जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करती है। स्थायी नहीं, अस्थायी। तो यहाँ पर सीपीयू नहीं है मेमोरी, रोम है, लेकिन रोम जो है वो स्थायी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर वॉलेटाइल मेमोरी सिर्फ और सिर्फ एक है, रैम। अगला क्वेश्चन है जिसका नाम है इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है। यानी किसके द्वारा इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान की जाती है। तो पहचानता कौन है, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। वही बताता है कि आखिर आप कंप्यूटर पे कौन कनेक्ट है, उसका आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आईपी पता जो है वही कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाता है। अगली चीज़, एक वेबसाइट का संग्रह। वेबसाइट किस चीज़ का संग्रह होती है, वेबसाइट बहुत सारे वेब पेजेस का संग्रह होती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में वेब पृष्ठ। एक उपकरण जो न केवल सच सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप भी प्रदान करता है। तो ध्यान रखें, उसको बोलते हैं यूपीएस। यूपीएस पुराने ज़माने में हुआ करता था, आजकल आप उसको समझ लें जो हमारे घरों में इन्वर्टर होते हैं, इस तरीके से एक छोटा सा इन्वर्टर होता है जो कंप्यूटर में को अगर अचानक से लाइट चली जाए तो कंप्यूटर एकदम बंद ना हो, और फिर आपको यूपीएस जो है वो थोड़ा बहुत आपको पावर प्रदान करता है कंप्यूटर को, उसको बोलते हैं यूपीएस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक नाम आया यूएसबी। ये क्या चीज़ है, ये एक पोर्ट होता है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस उसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट। तो राजस्थान सरकार ने ई बाज़ार शुरू की है। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने क्या किया है, ई बाज़ार शुरू किया है। अमेज़ॉन, फेसबुक, राज ई वोल्ट। अच्छा, राज ई वोल्ट क्या है, डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए या डॉक्यूमेंट जहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखे जाते हैं सरकारी, जो अगर ऐप बताया जाए तो वो है राज ई वोल्ट। अगला क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज में वैध उदाहरण कौन से हैं। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड मतलब ऑनलाइन स्टोरेज, ये समझ लें आप। तो उसमें गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है और ड्रॉप बॉक्स है। चलिए, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए। और गूगल, याहू, बिंग ये क्या चीज़ है, गूगल, याहू, बिंग ये सब सर्च इंजन है। और क्रोम, ओपेरा और फायरफॉक्स ये वेब ब्राउज़र है। चलिए, नीचे दिए गई तालिका में सही मिलान करना है आपको। सही मिलान है, सबसे पहले दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट में था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड मिस हो गया इसमें से। सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, थर्ड में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी फर्स्ट का आर हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो क्या करता है, वर्कशीट, स्प्रेडशीट बनाने का काम आता है, तो इसका पी हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन के काम आता है, इसका क्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइलों को सीडी में कॉपी करना। ध्यान रहे, फाइलों को सीडी में कॉपी करना बर्न करना कहलाता है, बर्निंग जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट मतलब अंदर देने वाला। ठीक है, कमांड्स को या जो भी आपने क्या नाम है ऑर्डर दिया है कंप्यूटर को, उसमें वो डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ें पहुंचाता है उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है,
इसमें स्कैनर दिया हुआ है, स्पीकर दिया हुआ है, प्रोजेक्टर दिया हुआ है, प्रिंटर दिया हुआ है। प्रिंटर प्रिंट करने के बाद बाहर शो करता है, प्रोजेक्टर भी बाहर शो करता है, इसके अलावा स्पीकर वो भी आपको जो है बाहर प्रदर्शित करता है, लेकिन स्कैनर जो है वो स्कैन करता है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी या पेस्ट करने के लिए किस पूंजी का उपयोग किया जाता है। फाइल या फोल्डर को कॉपी करना शॉर्टकट की है Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, Ctrl+X से कट किया जाता है, Ctrl+Z से अंडू होता है, और Ctrl+A से जो है वो ऑल जो है सेलेक्ट किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर ये है कि डाटा को प्रतिशत करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय वृद्ध रेखाओं का उपयोग किया जाता है। यानी आप में क्षैतिज रेखाएं नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ खड़ी रेखाएं होंगी, उसको बोलते हैं हम बार चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट में पूरा एक पाई होगा, और एस एक्स और वाई स्केलेटर पे आपको लाइन चार्ट मिलेगा, और डॉट चार्ट डॉनेट कहलाता है। चलिए अगला जो है MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू मतलब बीच में से अक्षरों को कट कर देना। फॉर्मेट का प्रभाव क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया वो रेखा उसमें बीच में एक लाइन खींचा जाती है। अगला जो ऑप्शन है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन फाइल नामों से संबंध में गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है। सबसे पहला दिया हुआ है फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है और उसके बाद फाइल का नाम आता है। नहीं, पहले फाइल का नाम, फिर डॉट, फिर उसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब उसके पीछे लगने वाला। जैसे अगर कोई फाइल JPEG यानी इमेज की फाइल है तो उसके पीछे डॉट JPEG लगा होता है। अगर कोई एक्सेल की फाइल है तो उसके पीछे डॉट XLSX लगा हुआ होता है। अगर कोई पावर पॉइंट की फाइल है तो उसके पीछे डॉट PPTX लगा होता है। और कोई PDF की फाइल है तो उसके पीछे लगा होता है डॉट PDF। ठीक है, तो पहला कथन जो है वो रॉन्ग हो गया। दूसरा है एक ही फोल्डर को प्रत्येक फाइल का एक अद्वितीय नाम होना चाहिए। हाँ, तो एक फोल्डर का एक सेम नाम, एक फाइल का सेम नाम, दो फाइलों के सेम नाम हो ही नहीं सकते, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद है फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम है, तो फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम है, बिल्कुल सही है। फाइल एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन सजा कर सकती है लेकिन दोनों नहीं। या तो फाइल का एक्सटेंशन और नाम दोनों एक जैसे नहीं हो सकते, फाइल का नाम कुछ और रखना पड़ेगा, एक्सटेंशन अगर वैसा है तो। बिल्कुल सही है ये भी ऑप्शन। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है कि आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा और लैंडस्केप मतलब आड़ा, को प्ले आउट के बीच में पेज को स्विच कर सकते हैं। पहली बात, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करना इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का उपयोग करके जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जिसका नाम है आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट उत्तर संचालित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है। यानी आप जिस वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं वो आप कैसा पता करेंगे वो सही है या गलत। तो उस वेबसाइट के ऊपर या तो पेडालॉक लगा हुआ होना चाहिए, या उस वेबसाइट से पहले उसके URL में HTTP के आगे S लगा होना चाहिए। यानी वो फाइल, वो जो आप वेबसाइट चला रहे हैं वो बिल्कुल सिक्योर है। S मतलब सिक्योर। HTTP की फुल फॉर्म भी पूछते हैं, उसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला जो क्वेश्चन है उसका नाम है वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वर्म, ये क्या चीज़ है। ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। वायरस हैं तो ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसका नाम है प्रेजेंटेशन का संग्रह है। प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है, तो प्रेजेंटेशन में क्या बनाई जाती है, स्लाइड्स बनाई जाती है। तो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का संग्रह है। अच्छा, वर्कशीट किस में बनती है, वर्कशीट बनती है MS एक्सेल के अंदर। स्लाइड्स वही स्लाइड हो गई, और चार्ट बनाए जाते हैं MS एक्सेल, और आप उसको यूज़ कर सकते हो वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन नाम उपकरणों में अगर आपके कोई नाम है, फॉर एग्जांपल vmou.ac.in को अगर IP पते पे खोजना चाहते हो तो वो कौन सा जो है वो फंक्शन है जो क्या करेगा, IP एड्रेस को उसके नाम में कन्वर्ट करेगा। तो ध्यान रखना, एड्रेस को नाम में बदलने वाला कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम, DNS। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। मॉडम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ये मॉडम एक डिवाइस है, इसको राउटर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के काम आता है। MS ऑफिस के बारे में आप सब जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंध की भूमिका होती है। यानी कंप्यूटर को असल में जो कंप्यूटर
बनाता है वो कौन सा जो है वो घटक है, या कह सकते हैं क्या चीज़ है। तो कंप्यूटर सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर को बोला जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर के हर एक कंपोनेंट्स को जो है वो ऑपरेट करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। आधार कार्ड आप लोगों के पास हो तो आप देख लें, आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं और 16 नंबर होते हैं आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में, 10 नंबर होते हैं आपके जन आधार के अंदर।